बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज पीवी सिस्टम डिज़ाइन के अंदर लेक्चर 4 को देखेंगे हम। पीवी सिस्टम डिज़ाइन का जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो कभी भी ये नहीं करते कि हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं पीवी पैनल्स को। हम पहले पीवी पैनल का जो डिज़ाइन है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स को देखते हैं, उसकी आउटपुट पावर जनरेशन को देखते हैं और सिस्टम के अंदर उसकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर के अंदर किया है उसके अंदर एडजस्टमेंट करके उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे वो बेसिकली रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर यूजफुल चीज़ है। वो क्या है कि हम पीवी सिस्टम को अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें जो सॉफ्टवेयर जिस पे ये डिज़ाइन करना है वो सॉफ्टवेयर बेसिकली मैटलैब यूज़ होता है। और मैटलैब के अंदर इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए बेसिक कमांड्स जो अवेलेबल हैं वो हैं पावर अंडरस्कोर पीवी अरे अंडरस्कोर DET और पावर अंडरस्कोर पीवी अरे अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर एवरेज। ये दो हमारे पास कमांड हैं। अगर मैं इनमें से एक कमांड को पकड़ लेता हूँ, ये मैंने पकड़ा, इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने मैटलैब के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ये अब थोड़ा टाइम लगेगा इसे एग्जीक्यूट करने में, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली ये वाला मॉडल आपके सामने आ जाएगा। ये मॉडल आपके सामने आ जाएगा और इस मॉडल के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो ये पीवी अरे है। ये पीवी अरे के अंदर ये इनपुट हमारे पास लगा हुआ है, यानी कि ये इरेडियंस और ये टेम्परेचर है और उस इरेडियंस और टेम्परेचर के बाद ये कैपेसिटर और एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है। ये सर्किट डायग्राम बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर की है और इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये एमपीपीटी कंट्रोलर है और इसके अंदर जो एल्गोरिदम है वो इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस एल्गोरिदम है। ये इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस एल्गोरिदम की बेस पे ये हमारे पास मॉडल खुल गया। अगर आप देखो यहाँ से, अगर आपको नजर आता है, मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास आ गई दो इनपुट्स आ गई। एक इनपुट क्या है, इरेडियंस, और एक क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये इरेडियंस आ रही है। नॉर्मली इरेडियंस क्या है, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो किलोवाट में हमने कुछ टाइम के लिए इसे 1000 रखा हुआ है, कुछ टाइम के लिए इसे नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर दिया। और ये टेम्परेचर है, ये नॉर्मली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे गया। ठीक है, ये हमारे पास दो पैरामीटर्स आ गए। ये वोल्टेज और इरेडियंस हमने इसको एज एन इनपुट दे दी। ये हमारे पास सोलर पैनल है। अगर आप सोलर पैनल पे चले जाओ तो सोलर पैनल में ये हमारे पास है पैरेलल स्ट्रिंग है सोलर पैनल की। अगर आप इसकी और डिटेल में जाओ तो ये हमारे पास टाइप है मॉड्यूल की, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखो, ये एक कंपनी आ रही है सनराइज के नाम से, फिर सुप्रीम के नाम से, फिर सनटेक के नाम से। अगर मैं इसमें और नीचे चला जाता हूँ या ऊपर चला जाता हूँ, ये डिफरेंट कंपनीज है। जिसमें जियांसू है एक कंपनी। अगर मैं इससे नीचे चले जाऊँ तो जिनको एक कंपनी है। अगर जिनको से नीचे चले जाओ तो चिंचाओ के नाम से कंपनी आएगी, चूली के नाम से, जो भी चाइनीज कंपनी है, इंटरनेशनल कोई भी कंपनी है, कोर्सेरा आ गई, एलजी आ गई। डिफरेंट कंपनीज है हमारे पास, जिस मर्जी कंपनी को आप सिलेक्ट कर लो। इसमें ये कंपनी के नाम के साथ ये मॉडल्स लिखे हुए हैं और मॉडल के साथ ये पावर रेटिंग भी लिखी हुई है और साथ ये आइडेंटिफाई करा है कि नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर कितने हैं। अच्छा, जैसे ही आपने किसी मॉडल को सिलेक्ट किया, जो भी मॉडल को सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली इसकी पावर रेटिंग सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी मॉडल सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पावर रेटिंग आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएगी और ये उसके अकॉर्डिंगली ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडल के बाद आपके पास ये जो सर्किट है ये डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है। ये कैपेसिटर लगा है, फिर इंडक्टर, फिर उसके बाद ये मॉसफेट लगा हुआ है, आगे डायोड लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर लगा हुआ है और आउटपुट आ रही है। ये जो इसके अंदर जो पहला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे एमपीपीटी एल्गोरिदम लगा हुआ है। ये एमपीपीटी एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस। ये सबसे कॉमन एल्गोरिदम है दो, एक पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड है और दूसरा इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है। ये इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस को मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर आप अगर देखो तो ये बेसिक फॉर्मेशन है इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस।
ठीक है ना। और उसके अंदर बेसिकली इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस कैसे वर्क करता है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस आपको क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक कर रहा है, और मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करने के बाद जो आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट एक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल में जा रही है। इसके अगर देखो तो ये वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है जो 60 हर्ट्ज पे चल रहा है, और इस वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को जो इनपुट फीड आ रही है ये इसका कंट्रोलर है। अगर मैं इसके कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो ये देखो VDC रेगुलेटर है, PLL है यानी कि फेज लॉक लूप है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है, ये करंट रेगुलेटर है, उसकी सर्किट डायग्राम आ गई। और उससे पीछे चले जाऊं तो ये रेफरेंस जनरेटर है जो रेफरेंस सिग्नल को जनरेट करता है, और ये आपके पास आउटपुट है। अच्छा, ये जो आउटपुट आ रही है ये आउटपुट आगे बेसिकली किसी लोड के साथ लगी हुई है और एट दी एंड ग्रिड के साथ लगी हुई है। 10 किलो केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी इनपुट साइड 260 वोल्ट है, जबकि आउटपुट साइड जो है वो 25 किलो वोल्ट है। 260 क्यों है ये, क्योंकि हम 110 को यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये मल्टीप्लाई बाय √3 करके ये बेसिक वैल्यू आ रही है। तो एट दी एंड ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड। जब नीचे चले जाते हैं ये उसके मेजरमेंट हैं या पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास सिस्टम में आ रहे हैं। अगर मैं इसके दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाऊं तो ये दूसरा मॉड्यूल है, इसको कहते हैं पीवी अरे एवरेज बना हुआ है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये जो मॉडल अपीयर होता है, ये मॉडल बेसिकली अगर आप यहाँ से देखो तो वो ये वाला मॉडल है, सही है ना। ये एवरेज मॉडल है। अगर मैं इस एवरेज मॉडल को खोलता हूँ तो ये उसी तरह ही पीवी अरे है, इरेडियंस और टेम्परेचर आ रहा है, और आगे जो है सॉरी ये वाला मॉडल नहीं, ये वाला मॉडल है, ये आपके पास आ गया इरेडियंस टेम्परेचर वगैरह आ गया। ये पीवी अरे में चला गया, इसमें बेसिकली इरेडियंस के साथ ही टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और उसके बाद ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो इसके साथ लगा है, और उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के साथ जो हमारे पास एमपीपीटी एल्गोरिदम है वो एमपीपीटी एल्गोरिदम पी एंड ओ लगा हुआ है, परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड, और उसके आगे फिर उसी तरह वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा हुआ है, और वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर फिर एक ट्रांसफार्मर के साथ ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड ये आपके पास आ गया। ये परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड को अगर मैं खोलता हूँ तो ये हमारे पास परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड आपके पास आ गया। ये एक मैथमेटिकल, ये एक प्रोग्रामिंग का कोड है, और ये किस तरह वर्क कर रहा है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है, इसको ग्राफिकली भी बताऊंगा और इसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है। इंशाल्लाह उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखो तो इसके आगे वो सारा सिस्टम जो है एट द एंड ग्रिड के साथ है। होपफुली कुछ बेसिक्स आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।